स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। एक बार फिर आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में औरैया का, जहां अचलदा थाना क्षेत्र में सरकारी चीता मोबाइल बाइक से स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। साथ ही बात होगी लातेहार की, जो नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर विजयी होने के बाद नव निर्वाचित अध्यक्ष महेश सिंह ने मतदाताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। औरैया से खबर है, जहां अचलदा थाना क्षेत्र में सरकारी चीता मोबाइल बाइक से स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना तकरीबन 9:59 की है। हरिगंज बाजार क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस ने चीता मोबाइल चला रहे हरीसगंज निवासी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का शांति भंग की आशंका में धारा 151 के तहत चालान किया गया है। मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्य आरक्षी मोहन सिंह को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां जहूराबाद विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में सम्राट सुहेल देव राजभर जयंती समारोह कासिमाबाद में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विनोद बागड़ी ने मौजूद सरकार और अन्य पार्टियों की वोट की राजनीति पर सवाल उठाए हैं, जबकि आयोजक और 377 पद के प्रत्याशी कृष्ण मुरारी राजभर ने कहा कि इस बार जनता बाहरी भागाओ का नारा लगाएगी और मौजूदा विधायक ओम प्रकाश राजभर को हराकर बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्थन जुटाएगी। आप सर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, तो इस कार्यक्रम का सर उद्देश्य क्या रहा? आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सम्राट जय सोलदेव राजा साहब का आज ये जन्मदिन धूमधाम से राजभर समाज के तरफ से मनाया गया, जिसमें सृजन समाज के लोग भी उपस्थित रहे और सम्राट राजा जय सोलदेव जी का जन्मदिन बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में मनाया गया। सर, जैसे कि तत्कालीन में आपने जैसे कुछ वक्तव्य जो आपने कहा है, तो इस विषय पर सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? राजा सोलदेव जी इस देश में इन दबे कुचले बहुजनों की लड़ाई लड़े और बहुजनों की लड़ाई लड़े तो उन्हें अपने ज़िंदगी की आहुति देनी पड़ी। तो आज उसी पैरेलल में और उन्हीं विचारधारा के अनुरूप बाबा साहब डॉक्टर बीराम अम्बेडकर लड़े, मानव श्री कांशीराम साहब लड़े और आज उस विचारों को लेकर मान्या बहन जी इस देश प्रदेश में चल रही हैं। जो मान्या बहन जी इस प्रदेश की तीन बार मानव श्री कांशीराम साहब के जीते जी सीएम बनी और मानव श्री कांशीराम साहब जब 9 अक्टूबर 2006 को इस दुनिया में नहीं रहे, तो मान्या बहन जी अपने 6 माह के अंतराल में 13 मई 2007 को पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनाई। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। कोटा से खबर है, जहां कोटा के किशोरपुरा में खूनी सोमवार की घटना के बाद गुस्साए मोहल्ले वालों ने एसपी ऑफिस पर हंगामा किया। डिमांडिंग न्याय के लिए नौनिहाल कुशवाहा पर हुए हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पीड़ित बच्चा एमबीएस हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, जबकि पुलिस कप्तान ने भारी जन सैलाब को देखते हुए आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। लातेहार से खबर है, जो नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर विजयी होने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेश सिंह ने मतदाताओं और भाजपा सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रमाण पत्र लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, मधु कोड़ा, चुनाव प्रभारी कृष्ण उदास, चतरा सांसद कालीचरण सिंह, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही और अन्य नेताओं के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद जिम्मेदारी बढ़ गई है और वो अपने चुनावी वादों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मौके पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से, जो बबुरा रघुनाथ सिंह गांव में पोखरी बस्ती के पास 30 फीट गहरे पुराने कुएं में गिरा बैल अग्निशमन विभाग और ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुएं में लगभग 4 फीट पानी से बैल डूबने से बच गया। डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद टीम ने रस्सी और ट्रैक्टर के सहारे तकरीबन 1 घंटे की मेहनत के बाद बैल को बाहर निकाला, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मिर्जापुर के ड्रमनगंज बाजार में रंगभरी एकादशी पर्व पर अंजनी सोनी की अगुवाई में प्रभात फेरी निकाली गई।
रामलीला मैदान से शिव मंदिर से शुरू हुई फेरी अबीर गुलाल के साथ राधा कृष्ण, हनुमान और दुर्गा मंदिर होते हुए वापस रामलीला मैदान पर समाप्त हुई। बालकों द्वारा भगवान शिव, माता पार्वती और राधा कृष्ण का स्वरूप धारण करने पर लोग पुष्प वर्षा करते हुए उन्हें निहारते रहे और प्रभात फेरी में सैकड़ों लोगों ने गीत गाते हुए हर हर महादेव और राधा कृष्ण का उद्घोष किया। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मिर्जापुर से खबर है, जो रबनगंज थाना क्षेत्र में मिर्जापुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लहुरियादा गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 55 वर्षीय किसान सुरेश कुमार पांडे की मौके पर मौत हो गई। वे बाइक से बहनोई के घर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के भंडारा व्रतबंध कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रहे थे। घटना के बाद वाहन चालक फरार हो गया। पुलिस ने शव की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। रामपुर से खबर है, जहां पर रामपुर में देर रात खुली दुकानों को एसएचओ सिविल लाइंस ओमकार सिंह ने बंद कराया। सिविल लाइंस एरिया में रोडवेज और रेलवे स्टेशन के पास बहुत सारी दुकान रात के तकरीबन 1:30 बजे के आसपास खुली मिली। भीड़ को देखते हुए सिविल लाइंस एसएचओ ओमकार सिंह द्वारा सभी दुकानों को जल्द बंद कराया गया। सिविल लाइंस थाना प्रभारी ने सभी दुकानदारों को अवगत कराया कि रात्रि में किसी भी तरीके की कोई भी दुकान खुली ना मिले। अगर कोई दुकान खुली मिलती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। खबर श्रीगंगानगर से, जहां होली और खाटू श्याम जी मेले के अवसर पर उत्तर पश्चिम रेलवे ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें ट्रेनों और स्टेशनों पर सुरक्षा, स्वच्छता और अनाधिकृत यात्रा पर फोकस किया जाएगा। रेलवे ने 23 स्पेशल ट्रेनों के 113 और 24 स्पेशल ट्रेनों के 114 ट्रिप संचालित करने की अधिसूचना जारी की है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के मुताबिक यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय और मंडल स्तर पर टीमों का गठन कर गहन निरीक्षण किया जाएगा। अभियान में बिना टिकट यात्रा, अनाधिकृत डिब्बों में यात्रा, गंदगी और प्रतिबंधित वस्तुओं जैसे पटाखे, नशीले पदार्थ आदि की चेकिंग शामिल होगी। रेलवे ने यात्रियों से भी अपील की कि वो किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी रेलवे सुरक्षा बल TTE और रेलवे ऐप को जरूर करें। हाँ जी सर, होली के त्यौहार को लेके रेलवे अपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम कर रही है? होली के त्यौहार को लेकर जयपुर व जोधपुर से उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार सघन गश्त व चेकिंग लगातार जारी है। सस्पेक्टेड की निगाह रखी जा रही है। ट्रेनों में गश्त व नाकाबंदी करके यात्रियों को सुरक्षा संबंधी हिदायतें दी जा रही है। वह प्लेटफार्मों पर व अन्य जगह सभी यात्रियों व अन्य आगंतुकों, रेल कर्मचारियों को विशेष सतर्कता व सावधानी बरतने बाबत निर्देशित किया गया है और लगातार गश्त व नाकाबंदी जारी। आम नागरिक से क्या अपील करना चाहेंगे रेलवे स्टेशन में? वही अपनी सतर्कता रखें, त्योहारों को देखते हुए कोई चोरी है और अन्य चीज़ों के बारे में अपना सतर्क रहें और अन्य को भी सतर्क करें। श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। मुंबई में आयोजित वंदनीय बाला साहेब ठाकरे महारत्न पुरस्कार और महाआरोग्य सम्मान 2026 बार समारोह में नासिक जिले के ग्रामीण रुग्णालय पेट को सर्वोत्तम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान अस्पताल की उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं, प्रभावी प्रशासन, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा के लिए सार्वजनिक आरोग्य विभाग के कुटुंब कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया गया है, जिसमें एकनाथ शिंदे, आरोग्य मंत्री आबिटकर और राज्य आरोग्य मंत्री ज्योत्सना बोडीकर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। डॉक्टर समाधान पाटिल के नेतृत्व में अस्पताल की टीम्स ने HMIS और DHIS प्रणाली, सामान्य प्रसूति, शल्यक्रिया और अन्य सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ये पहला ऐसा सम्मान है जिसे अस्पताल के इतिहास में मानाचा पुरस्कार के रूप में देखा जा रहा है। केला तर तो रुग्ण त्या डॉक्टरला आयुष्यभर त्या ठिकाणी लक्षात ठेवतो। परमेश्वराचा फोटो जसा दिवारात लावतो तसं या डॉक्टरचं चेहरा किंवा त्यांचं वर्तन, त्यांची आठवण तो हृदयामध्ये ठेवून देतो आणि म्हणून तुमच्या या कार्याला मी या ठिकाणी शतशः प्रणाम करतो आणि माझं वक्तव्य थांबवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद घाडी साहेब। महिला आणि युवा सक्षमीकरण, सार्वजनिक आरोग्य, जलसंधारण,
पर्यावरण संवर्धन असे विविध सामाजिक उपक्रम राबवणाऱ्या, एक पाऊल थॅलेसेमिया मुक्तीकडे अशी यशस्वी मोहीम राबवणाऱ्या, राजकीय वारसा असला तरी स्वतःच्या कार्यशैलीने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरवाग की रिपोर्ट। बकानी में श्याम परिवार सेवा समिति के तत्वावधान में प्रथम बार फाग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कश्मीर में पहली बार निशान यात्रा निकाली गई। यात्रा राड़ी के हनुमान मंदिर से शुरू होकर फलौदी मांगलिक भवन, गणेश मंदिर, पिपली चौराहा बस स्टैंड होते हुए कोटा भोपाल मेगा हाईवे पर स्थित खाटू श्याम मंदिर पहुंची। श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम के जयकारे लगाते भजनों और नृत्य के साथ यात्रा में शामिल हुए। महिलाओं और पुरुषों ने फाग के रंगों में भाग लिया। मार्ग में जल, शीतल पेयजल और प्रसादी की व्यवस्था की गई। मंदिर पहुंचने पर महाआरती हुई और श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। शाम को भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश सिंह की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से, जहां सुजालपुर के जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर छात्रों को सीवी रमन के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। वैज्ञानिक रंगोली का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने पोस्टर और बैनर प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर BK त्यागी ने रमन के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर मुकेश सिंह मेवाड़ ने बताया कि 400 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। यह आयोजन छात्रों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और शोध को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल द्वारा आयोजित किया गया है। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर श्री गंगानगर से, जो सर्किट हाउस में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर रणनीति साझा की गई। दिलीप चौधरी और इंदिरा देवी बावरी ने बताया कि 9 मार्च के बाद पार्टी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने नेतृत्व में जिले भर में सभाएं और रैलियां आयोजित की जाएंगी। साथ ही जनसंपर्क और सदस्यता अभियान चलाकर संगठन मजबूत किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि जनता पारंपरिक दलों से निराश है और अब एक सशक्त विकल्प की तलाश में है। कार्यक्रम में कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। यहाँ पर जो है हमारे संगठन का बूथ स्तर से लेके विधानसभा स्तर तक विस्तार करने के लिए भी हम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही आगामी जो पंचायत राज के चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर भी हमारी पार्टी उस रूप में एक रणनीति के रूप में यहाँ तैयारी के साथ हम उससे भी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही आने वाले दिनों में जो है 10 मार्च के आसपास हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल साहब का कुछ रैलियाँ और कुछ रोड शो करने का कार्यक्रम भी है। उस रूप में भी हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर पूरे प्रदेश में हमारे तमाम नेता जो है कोने कोने में घूम रहे हैं। हालांकि पंचायत राज चुनाव को लेकर राज्य की भाजपा सरकार मुझे लगता नहीं चिंतित है, वो चुनाव को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। लेकिन चुनाव तब जब भी हो हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव में मैदान में उतरेगी। और हमारी पार्टी के सुप्रीमो बेनीवाल साहब ने ये घोषणा भी कर दी है कि आने वाले पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। और पूरे श्री गंगानगर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।